Her voice is still fierce, a steely determination in her eyes. अकेली के लिए लड़ी थी क्या? पूरे देश के लिए लड़ी थी। मुझे तो न्याय नहीं मिला, मगर मेरी बहन बेटियों को तो मिलेगा। उनको पता था कि एक्चुअली उनको कितना भी वो फाइट कर ले, उनको शायद जस्टिस जो है वो ना मिले, बट शी इज स्टिल फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द अदर वुमेन। ठीक है। तो मैं आपको अभी ये थोड़ा सा बताऊंगी कि हाउ इज शी एक्चुअली एज अ पर्सन, एंड देन आई विल मूव अहेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. So in May 1992, Devi was a Sathin, an employee of the Rajasthan government's Women and Child Department, mandated to spread awareness about hygiene and family planning, education for girls, and campaign against female feticide, infanticide, dowry, and child marriages in the villages. So basically, इनका काम ही यही था कि वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, फीमेल फीटिसाइड जिसे हम कहते हैं कि अगर जब पेट में ही पता चल जाए कि इट इज अ गर्ल चाइल्ड तो उसको मार दिया जाता है, तो ये सब चीजें जो थी वो उनको ये काम सौंपा गया था राजस्थान की गवर्नमेंट ने. सो ये जो केस है ना, इसका नाम था भवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था वो राजस्थान के स्टेट में हुआ था. ओके. सो डाउरी से रिलेटेड मैटर हुआ, चाइल्ड मैरिजेस हुआ, ये सारी की सारी चीजें जो थी वो भवरी देवी के हाथ में गवर्नमेंट ने सौंपी थी. ऑलराइट. सो नाउ we need to understand the things related to her case. Actually, see, it was all started up when she opposed the child marriage. क्योंकि एक विलेज में, एक छोटे से विलेज में, वही राजस्थान में, एक 5 महीने की बच्ची की शादी करवाई जा रही थी एक 45 या 50 इयर्स मैन के साथ. जी. जस्ट अ 5 month old बेबी गर्ल. ओके. तो शी वॉज knowing that it was not good and she tried to oppose it, और वो काफी हद तक कामयाब हुई. एंड जो ये शादी करवा रहा था वो खुद एक गुज्जर कम्युनिटी से था, एंड बहुत वहां पे भसड़ हुई, बहुत झगड़े हुए, बट स्टिल शी वॉज सक्सीडेड ऑफ नॉट गेटिंग दैट गर्ल चाइल्ड मैरिड विद दैट मैन. ठीक है. तो ये सारी चीजें हो गई. एंड आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वी विल बी सीइंग नाउ. सी, फैक्ट्स ऑफ द केस पे आ जाए तो मैं बात कर लेती हूँ कि शी वॉज अ सोशल वर्कर हु वर्क फॉर द राजस्थान गवर्नमेंट्स वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम. She was gang raped in 1992 by 5 men in front of her husband after stopping a child marriage. The accused were acquitted by the local court due to a lack of evidence. So देखिए, जैसे हम बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि लॉ बड़ा स्लो है एंड जस्टिस मिलने पे साल दर साल लग जाते हैं, एंड इस केस में भी वही हुआ. देखिए, हुआ ये था कि एक शाम के 5-6 बज रहे थे लगभग, and Bhavri Devi was working with her husband in a farm, and usually जो वो लोग काम कर रहे थे वो कर रहे थे, and wind up करके they were moving ahead toward their home. तो ये 5 लोग आते हैं, 5 men comes and they attacked her husband first, sticks वगैरह से मारते हैं, and वो ऐसी unconscious, उनका husband जो है वो ऐसी he lie down on the floor and he could not regain that consciousness. दो उसने ये सारा इंसिडेंट होते हुए अपने आंखों से देखा. ही वॉज द ओनली एविडेंस ओवर देयर हु सॉ हिज ओन वाइफ गेटिंग रेप्ड बाय 5 men. एंड उनका रेप होता है, गैंग रेप होता है. एंड गैंग रेप होने के बाद बिकॉज आप समझ सकते हैं कि शी वॉज वेयरिंग अ साड़ी, एंड जब गैंग रेप ऐसा कुछ अटैक होता है तो हर होल क्लोथ्स वर गॉट डर्टी, पूरा ब्लड वगैरह हर जगह लग गया था. तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अपनी धोती अपनी वाइफ को पहनाई ताकि वो उस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. एंड वहां से जो राजस्थान पुलिस स्टेशन था वो कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पे था. तो ये दोनों जाते हैं, चल के वहां पहुंचते हैं, और कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता है. वहां पे कोई भी उनका केस रजिस्टर्ड करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि हर एक इंसान वहां पे जो है, इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर, गेट स्कैर्ड विद द गुज्जर पीपल. तो उनको पता है अगर इसका केस हमने लिख दिया, फाइल कर दिया, तो हम पे क्या उसके रेpercussions होंगे.
सो वो डिनाई कर देते हैं एंड वो कोई बहाने से कहते हैं उनको वेट करने के लिए। अब बिकॉज हम सब जानते हैं कि जब कहीं कहीं पर भी ऐसा केस होता है तो देयर इज अ एविडेंस दैट नीड टू बी शो इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट टू प्रोड्यूस योर केस। तो यहाँ पे भवरी देवी को के पास कोई एविडेंस नहीं था, ना तो उनका वेजाइनल स्वैब जो था उसका कोई भी एविडेंस मिल पाया, बिकॉज ये जो केस हुआ था उसके कहते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, बट इट ऑलमोस्ट टुक 48 आवर्स फॉर द एग्जामिनेशन। सो इस वजह से देयर वाज नो प्रूफ दैट शी वाज एक्चुअली रेप्ड। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इस केस के बारे में। It all started when Bhavri Devi, a social worker, is in a program to stop child marriages, stopped a child marriage that was taking place in an influential Gujjar family. When Bhavri Devi did a commendable job despite protest against her, the Gujjars were well bent on taking revenge. One Ramakant Gujjar, along with 5 of his men, gang raped her in a brutal manner in front of her husband. Her subsequent attempt to file a police case was met with apathy for a long time, and once she succeeded in doing so, she faced further stigma and cruelty. The trial court acquitted the accused, citing lack of evidence, but Bhavri Devi, along with a sympathizer, approached the Supreme Court by way of a writ petition, which eventually led to an immensely important judgment. अब जब मैंने बताया आपको जैसे कि केस फाइल नहीं किया गया, 48 आवर्स हो गए, प्रूफ नहीं हो पाया कि शी वाज गैंग रेप्ड एंड द अक्यूज्ड वर नॉट फेल्ट गिल्टी आल्सो ऑफ व्हाट दे हैड कमिटेड। तो वहां के जो लोग थे वो भी इन लोगों से बात नहीं कर रहे थे, भवरी देवी और उनके हस्बैंड से। दे वर एक्चुअली बॉयकॉटिंग देम, क्योंकि उनको पता है अगर इन्होंने उन लोगों ने इनसे बात की तो उनका भी हाशर वही होगा जो भवरी देवी का हुआ था। सो एवरीबडी वाज इग्नोरिंग देम, एंड व्हेन दे वर इग्नोरिंग, during that time, Bhavri Devi thought of doing something to at least get herself into the case कि वो ऐसे खाली नहीं बैठ सकती. She need to protest, she need to fight for her rights because she knew कि वही है जो अपने आप को जस्टिस दिला सकती हैं. इसी के साथ उन्होंने 1992 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया फॉर आस्किंग द जजमेंट, एंड उनके साथ काफी सारी लेडीज खड़ी हुई राजस्थान की एंड काफी अलग अलग जगहों से, and they were also claiming that even we need safety at our workplace. Moving ahead with the same, in the 1997 Indian Supreme Court case, Vishaka and others versus State of Rajasthan Women's Group, led by Naina Kapoor and Sakshi, filed a public interest litigation, that is PIL, against the State of Rajasthan and the central government of India. This aimed to enforce the fundamental rights of working women under Articles 14, 19 and 21 of the Constitution of India, following the brutal gang rape of social worker Bhavri Devi for opposing a child marriage. The court emphasized the significance of international conventions and norms for interpreting the guarantee of gender equality, right to work with human dignity in Articles 14, 15, 19, subsection 1 and G, and 21 of the Constitution. This case led to the formulation of the Vishaka Guidelines with the August 1997 judgment by a bench of J. S. Verma, Sujata Manohar, and B. N. Kirpal, providing essential definitions of workplace sexual harassment and guidelines to address it. This legal victory is considered significant for women's groups in India. तो उनका साथ दिया बहुत काफी लोगों ने, जैसे हम बात कर लेते नैना कपूर एंड साक्षी की, जिन्होंने उनके बिहाफ पे PIL फाइल किया, एंड इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे आर्टिकल्स 14, 15, 19 जैसे हमें हेल्प किया जाता है, कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू हेल्प विद द राइट टू वर्क इन योर एट योर वर्क प्लेस विद डिग्निटी एंड वैल्यूज. सो ये सारी चीजें जो थी वहां पे चैलेंज हुई. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, further moving ahead, why there is a reason that the POSH Act is only behind protecting women. आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि reason to why POSH Act 2013 only to protect women, ये क्यों बना, सिर्फ वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए POSH Act क्यों है. ये इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस,
Act 2013 was enacted to protect women from sexual harassment at the workplace. The widespread incidents of sexual harassment directed at women in the workplace and the inadequate legal framework to address this issue likely played a significant role in the creation of this law. Bhavri Devi's case, which brought attention to the issue of sexual violence against women and highlighted the need for a legal framework to address it, served as a catalyst for the creation of the POSH Act. Her case, along with the efforts of various NGOs and activists, helped to bring attention to the issue and pushed for the need for a law to protect women from sexual harassment at the workplace. तो भवरी देवी जो थी वो ऐसी खाली नहीं बैठी थी. शी वॉज कीप ऑन वर्किंग फॉर हर सेल्फ. उनको एक चीज की अभी तक खुशी है कि एटलीस्ट मुझे जस्टिस नहीं मिला तो क्या हुआ, एटलीस्ट लोगों तक ये बात पहुंची कि उन्होंने ऐसे एक्ट बनाए, उन्होंने ये चीज पे गौर किया कि वुमेन्स को सेफ्टी क्यों मिलनी चाहिए वर्क प्लेस पे. ऐसा नहीं है कि वर्क प्लेस पे वो सेफ है. वुमेन्स आर नाइदर सेफ इन देयर होम्स नॉर इन एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. देन as stated by Professor Pame Chang, who worked closely with Devi in her social work, said that Bhavri Devi had no direct role in this law, but she served as the catalyst for it. Definitely, उनका कोई भी रोल नहीं है लॉ में, लेकिन उनके जरिए एटलीस्ट ये विशाखा गाइडलाइन बना और लोगों तक उनकी बात पहुंची एंड अवेयरनेस भी हुआ. She was the main factor that brought attention to this issue and helped to push for a legal framework to protect women from sexual harassment at the workplace. And we all salute her. We all salute her for whatever she had done for us indirectly. And she was also awarded with Nirja Bhanot Memorial Award for her extraordinary courage, conviction and commitments. अब उन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम था भवंडर. आप सब वो मूवी देख सकते हैं जिन्हें उनकी लाइफ के बारे में जानना है. दैट मूवी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ शी वॉज अटैक्ड एंड फॉर वॉट रीजन शी वॉज अटैक्ड. रीजन मैं बता चुकी हूँ, मैं उनका नाम भी बता चुकी हूँ जो इस केस में इन्वॉल्व थे. Ram Gujjar was the first one who attacked her, and according to her there were 5 men, ठीक है, including Ram Gujjar. Then there were ग्यायसर करके भी एक नाम था अक्यूज्ड का. सो इन सब लोगों ने उस पर अटैक किया एंड अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट इन द कोर्ट शी सेड दैट एक ने उनको होल्ड किया था एंड द अदर्स वर रेपिंग हर वन बाय वन. सो प्लीज इट्स एन अपील टू वॉच द मूवी भवंडर. जरूर देखिए मूवी सो दैट आपको एक अवेयरनेस मिल सके कि उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ था. एंड यस विद दैट I'll wind up with today's session. मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम सब जानते हैं कि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है फॉर 9 days इंक्लूडिंग 3rd October to 11th October. सो ये जितने भी दिन आपको दिखेंगे वहाँ पे मैं केस स्टडीज आपको बताऊंगी related to all the women's. It will be indicated as a नवरात्रि सीरीज क्योंकि नवरात्रि बोलेंगे तो 9 दिन देवियों के. एंड ये जो भी विक्टिम्स रही हैं पौष के अंडर जो आती हैं जिनके साथ ये ऐसा घटनाएं घटती हैं तो उनके बारे में इट्स माय ऑनर टू ब्रिंग देयर केसेस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. सो ये 9 दिन की हमारी सीरीज रहेगी विच इज नोन एज नवरात्रि सीरीज जिसमें हम लोग बात करेंगे उन सारी लेडीज की एंड विल गिव देम heartfelt contribution. Yes, with that, thank you so much for watching. Do like, subscribe and share the video and spread the awareness. Thank you so much.